आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम टीवी, खबरें रफ्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती प्रदेश में कांग्रेस द्वारा सिंधिया के विरोध पर कमलनाथ को सलाह दी। उन्होंने ग्वालियर में कहा कि आपका विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगर आपको विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आता तो हम आपको विपक्ष में रहने की ट्रेनिंग देंगे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के उद्धव ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर दिए बयान पर उमा ने कहा कि अयोध्या और राम बीजेपी या हिंदू समाज की प्रॉपर्टी नहीं है। राम देश के आराध्य हैं। ऐसे में किसी भी जाति, धर्म और देश का व्यक्ति अयोध्या में मत्था टेकने आ सकता है। ग्वालियर में पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अटल जी से लेकर हमने लंबे समय विपक्ष की भूमिका निभाई है। कमलनाथ जी बहुत शालीन व्यक्ति हैं। उनसे कहूंगी कि कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, जो लोग आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं वह आपकी कमियों की वजह से गए हैं, उस पर आत्मचिंतन करिए। उमा भारती ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनके खिलाफ ऐसा काम न करें जो लोकतंत्र के खिलाफ हो। उमा ने ये भी कहा कि कांग्रेस के लोगों को कहूंगी कि अगर आपको विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आती है तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि विपक्ष में कैसे रहा जाता है, क्योंकि अब कांग्रेस परमानेंट विपक्ष में रहेगी। अब वह कभी सत्ता में नहीं आएगी। राम और अयोध्या सिर्फ बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के राम मंदिर में उद्धव ठाकरे के आगमन को लेकर दिए बयान का उमा भारती ने समर्थन किया। उमा ने कहा कि चंपत राय ने जो बोला है वही हमेशा से मैं बोलती रही हूं। उमा ने कहा कि अयोध्या, गंगा और राम भाजपा की प्रॉपर्टी नहीं है, यह किसी की प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ तक कि हिंदू समाज की प्रॉपर्टी भी नहीं है। राम देश में सबके पूर्वज हैं, गंगा दुनिया में सबको मान्य है, अयोध्या सबका आदरणीय स्थान है। अयोध्या में किसी भी जाति, धर्म और किसी भी देश का व्यक्ति मत्था टेक सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। गौरव तलब है कि चंपत राय ने कहा था कि उद्धव को अयोध्या में आने से कोई माई का लाल उन्हें नहीं रोक सकता। इस बयान को लेकर काफ़ी बवाल मचा। ग्वालियर से संवाददाता आलोक सक्सेना की रिपोर्ट। घर बना लिए हैं लोगों ने, कमरे और बढ़ा लिए हैं, तो गाय अब सड़क पे रहती है या घर के सामने रहती है, इसलिए गऊ ज़्यादा मर रही हैं। इसलिए गौशालाओं का प्रयोग तो उन गायों के लिए है जो अनाथ हैं, लेकिन जिनका कोई मालिक है हम गौचरों का फिर से पुनर्सीमांकन शुरू करें, अतिक्रमण हटाएं। अतिक्रमण अगर मान लीजिए पट्टे मिल गए हैं, क्योंकि कई जगह आदिवासियों को पट्टे मिल गए हैं, तो फिर हम वो अतिक्रमण ना हटाएं, हम नए जगह को ढूंढें। जंगलों में बहुत जगह पड़ी है जो बंजर है, जिसमें पेड़ उगते ही नहीं, उसमें हम घास के बीज डाल दें। ये जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैंने यही प्रयोग शुरू करवाने की तैयारी की थी कि गाय को अगर बचाना है तो गौशालाओं में तो अनाथ और विकलांग और जिनका कोई धनी धोरी नहीं है वो गाय रहेगी, लेकिन जो गाय को हमें पालने के लिए व्यवस्था बनानी है घर घर में, उसके लिए गौचर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी और साथ ही साथ वहाँ जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जिनको हम गौचर कह रहे हैं वहाँ घास के ऐसे जंगली बीज डालने पड़ेंगे जो जंगल को नुकसान ना करें, छोटे हों और घास जरूर उगती रहे। और पानी का जो भराव के लिए जो तालाब जंगलों में बने हुए हैं वो वन विभाग के लोग उनको थोड़ा उनकी मिट्टी निकाल दें ताकि उनमें पानी ठीक से भर सके। तो मुझे विश्वास है कि गऊ बचेगी। इसलिए गऊ को बचाने के लिए एक व्यापक व्यवस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा वन विभाग को, प्रशासन को। और जो अनाथ बेसहारा गायें हैं, जैसा महाराज ने यहाँ किया, हजारों, यहाँ कितनी गायें हैं? 6,500 आप देखिए कितने आनंद कानन में है यहाँ गायें, ऐसे लग रही हैं जैसे वृंदावन में हो, क्योंकि संतों ने बड़े आनंद से सेवा की है। प्रशासन ने और सरकार ने ठीक से अभी तक सहयोग किया है, आगे भी उनकी सहयोगी की भूमिका बनी रहेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम टीवी, खबरें रफ्तार से।